डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आयनिक सॉलिड्स का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। लैटिस डिफेक्ट्स, जालक दोष। कोई क्रिस्टल परफेक्ट या आइडियल क्रिस्टल या पूर्ण क्रिस्टल कब है? जबकि उसमें उसके आयंस प्रॉपर पोजीशन पे हैं। मीन्स कैटायन अपनी पोजीशन पे है, एनायन अपनी पोजीशन पे है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मीन्स एंट्रोपी बिल्कुल नहीं है। उसे हम कहेंगे लैटिस डिफेक्ट, परफेक्ट क्रिस्टल। और ये 0 केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स उसमें होगा ही, क्योंकि डिफेक्ट्स जो है उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की। जालक दोष के प्रकार। पहला है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोकियोमितीय दोष, रस समीकरणमितीय दोष। इसमें दो तरह के पढ़ेंगे हम, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट्स, फ्रेंकल दोष। दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें हम पढ़ेंगे मेटल इन एक्सेस अमाउंट। दूसरा है मेटल इन डिफिशियंसी और नॉन मेटल इन एक्सेस। तीसरा है आपका केमिकल इंप्योरिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, जिसे हम कहेंगे लैटिस वैकेंसी। इस तरह के डिफेक्ट्स उन क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं जिनमें धन आयन और ऋण आयन का साइज, पॉजिटिव आयन और कैटायन का एनायन का साइज, कैटायन और एनायन का साइज सेम हो, लगभग सेम हो। फॉर एग्जाम्पल NaCl, CaCl, KCl, KBr, इस तरह के जो क्रिस्टल हैं उनमें आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स पाया जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होता है, इसे डायग्राम से समझते हैं। ये आपका क्रिस्टल है, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो इस शॉर्टकी डिफेक्ट्स में क्या हुआ, यहां पे एक कैटायन आना चाहिए था, वो मिस हो गया। चार्ज न्यूट्रलिटी बनाने के लिए इसमें एनायन भी मिस हो गया। मीन्स एक कैटायन और एक एनायन कम हो गए। मीन्स इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जितने कैटायन पहले थे उतने एनायन है। मीन्स समान मात्रा में कैटायन गए, जितने कैटायन गए उतने ही एनायन गए, इसलिए इसे हमने कहा स्टोकियोमेट्रिक रस समीकरणमितीय दोष। अब धनायन गया, ऋणायन गया, तो यहां पे क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। न्यूट्रल है क्या क्रिस्टल? बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव आयन जितना पॉजिटिव आयन गया है क्रिस्टल से उतने ही नेगेटिव आयन गए हैं। इसमें कंडक्शन बढ़ जाएगा। कैसे? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, चालकता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? देखिए यहां पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन है, यहां से ये पॉजिटिव आयन यहां आ गया, यहां नेगेटिव आयन है, इस नेगेटिव आयन की जगह ये नेगेटिव आयन आ गया, तो यहां जगह खाली हो गई, इसकी जगह कोई दूसरा आएगा। तो इसका मतलब अगर यहां पे एनोड और कैथोड लगा दें तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, और इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। इसमें कंडक्शन, विद्युत का चालन बढ़ गया, आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक चालकता बढ़ गई और डेंसिटी कम हो गई। दूसरा है लैटिस इंटरस्टेशियल, जिसे हम कहेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल दोष। ये उन आयनों में पाया जाता है जिनमें ऋण आयन का साइज बड़ा होता है धन आयन से। इसमें धन आयन जो है इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाता है, अंतराकाशीय अवकाश में पहुंच जाता है।
एग्जाम्पल है इसके ZnS, AgCl, AgBr, AgI। देखिए Ag का जो साइज है छोटा है और Br का साइज बड़ा है। आयनिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे डायग्राम से समझते हैं। यह हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट है। फ्रेंकल डिफेक्ट्स में ऋणायन का साइज बड़ा है और धनायन का साइज कम है। तो धनायन अपना यहां से उठ के इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, इंटरस्टिशियल साइट में आ गया और यहाँ पे जगह क्या हो गई, वैकेंट हो गई। मतलब जो अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब हो गया। स्टोइकियोमेट्री क्यों है, रस समीकरणमितीय दोष क्यों है? क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जितने धनायन उतने ही ऋणायन, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हुआ पर्टिकुलर उसका क्रिस्टल का, इसलिए इसे हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये छोटे आकार के कारण इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। अब डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने एनाइन और कैटाइन थे वो उतने ही है। बस एनाइन इंटरस्टिशियल साइट में आ गया छोटे आकार के कारण। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि देखो यहां मान लीजिए ये आपका एनाइन कैटाइन था, यहां अपना इंटरस्टिशियल साइट में आया, फिर इंटरस्टिशियल साइट में आने के बाद यहां जो कैटाइन था वो इंटरस्टिशियल साइट में गया और ये जो इंटरस्टिशियल साइट में कैटाइन था वो अपनी यहां आ गया। इस तरह कंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी आयनिक कंडक्टिविटी आपकी बढ़ गई। नेक्स्ट है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, अरस समीकरणमितीय दोष। इसमें क्या होगा, जो रेशियो है कैटाइन और एनाइन का वो चेंज हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक में चेंज नहीं हो रहा था, जो पहले था वही बाद में है, लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में वो जो रेशियो है, जैसे NaCl 1:1 है, वो चेंज हो जाएगा। ZnCl2 वो रेशियो चेंज हो जाएगा। दो तरह के होंगे इसमें, मेटल इन एक्सेस अमाउंट, धातु अधिक मात्रा में। अब धातु अधिक मात्रा में हो मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो आयन है वो अधिक मात्रा में कैसे हो सकते हैं? क्रिस्टल में नेगेटिव चार्ज आयन लेफ्ट हो जाएं, गायब हो जाएं, तो पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन जहां से नेगेटिव चार्ज आयन गया है उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। NaCl को Cl2 की उपस्थिति में गर्म किया तो NaCl येलो कलर का हुआ। ऐसे ही सेम KCl भी हमें नीले कलर का KCl मिला। कलरलेस से कलरफुल बना, इसलिए क्योंकि इसमें डिफेक्ट आया। डिफेक्ट आने से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आया, इसलिए इसे हमने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसे डायग्राम से समझते हैं हम। ये जो है आपका ऋणायन के अनुपस्थिति के कारण क्रिस्टल में धातु का आधिक्य मीन्स मेटल एक्सेस हुआ। मेटल एक्सेस कैसे हुआ? यहां से पॉजिटिव आयन जो है, नेगेटिव आयन एक गायब हो गया। नेगेटिव आयन गायब होने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, चार्ज न्यूट्रलिटी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन की जगह आ गया। डेंसिटी कम हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब होता है, एफ का मतलब होता है जर्मन भाषा में फार्बी, मतलब कलर, रंग। अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें कलर आ गया क्रिस्टल में। कलर क्यों आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर विजिबल लाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। मीन्स आपका संयोजकता कोष्य से आपका कंडक्ट चालकता बैंड में चला गया। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये हम डिटेल में इसी चैप्टर में आगे बैंड थ्योरी में पढ़ेंगे। लाइट को एब्जॉर्ब करके और फिर विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, जिससे हमें ये कलरफुल दिखाई दिया, इसलिए इसे हम कहेंगे एफ सेंटर। तो यहाँ पे आपका जो होल है, होल यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लोराइड होना चाहिए Cl-, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन है। होल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फोटोन से, फोटोन एब्जॉर्ब करके अपर स्टेट में जाएगा और जिसके कारण कलर शो करेगा। दूसरा है आपका
पहला ये है मेटल एक्सिस। मेटल एक्सिस का मतलब होगा धातु आधिक्य। कब होगा? जब नेगेटिव आयन एक लेफ्ट हो जाए। दूसरा है इंटरस्टिशियल साइट में एक पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा आ जाए। आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि पॉजिटिव आयन का साइज जो है नेगेटिव आयन की तुलना में छोटा होता है, वो इंटरस्टिशियल साइज में आ जाएगा। चार्ज न्यूट्रलिटी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड को गर्म किया तो हमें येलो कलर का जिंक ऑक्साइड मिला। दोनों ही केस में मेटल एक्सिस और इंटरस्टिशियल साइट में मेटल आया, मेटल एक्सिस, या फिर एक एनायन गायब हुआ तो मेटल एक्सिस। दोनों ही केस में कंडक्टिविटी बढ़ा, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इसके कारण। इसका देखते हैं हम डायग्राम। यह है अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन के कारण क्रिस्टल में धनायन का आधिक्य। जिंक 2+ का साइज छोटा है, इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा जिंक आयन आ गया। चार्ज न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए इंटरस्टिशियल साइट में। इन इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल में कलर है। कलर क्यों है? क्योंकि ये पर्टिकुलर विजिबल लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्रिस्टल क्या हो गया? कंडक्टिव हो गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई। इसके बाद आपका है मेटल इन डिफिशियंसी और धातु कम मात्रा में। नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो गया, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो चेंज हो गया दोष के बाद। इसे हम कहेंगे और नॉन मेटल इन एक्सिस। मेटल इन डिफिशियंसी या नॉन मेटल इन एक्सिस हो जाए। कैसे होगा? अधातु आधिक्य में। इसका एग्जाम्पल है आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड और निकिल ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की बढ़ गई, क्योंकि इसमें क्या है? मेटल डिफिशियंसी में है और कंडक्शन बढ़ गया। इसे हम देखते हैं इस डायग्राम से। यह है आपका धनायन के लुप्त होने से उत्पन्न धातु की कमी, मीन्स नॉन मेटल इन एक्सिस, मेटल इन डिफिशियंसी। यहां पे Fe2+ होना चाहिए था। Fe2+ यहां से मिस्ड हो गया, तो अब क्या बचा यहां पे? अब चार्ज न्यूट्रलिटी बनाने के लिए यहां पे Fe2 जो प्लस है, 2+ चार्ज है। अब 2+ चार्ज कैसे बढ़े? यहाँ पे Fe जो 2+ था वो Fe3+ हो गया, एक बढ़ गया। दूसरा Fe3+ दूसरा बढ़ गया। इस तरह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आ गई क्रिस्टल में। कंडक्शन कैसे बढ़ा? देखो सेम उसी तरह डिफ्यूजन होगा। ये आयन अपनी जगह छोड़ के यहाँ आएगा, यहाँ ये जगह होल बना, इसकी जगह दूसरा पॉजिटिव आयन आएगा। इस तरह इसमें मूवमेंट ऑफ आयन होगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये जो है Fe2+ और Fe3+, ये गुण जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये होती है संक्रमण धातुओं में, ट्रांजिशन मेटल आयंस में होती है। तो इस तरह के दोष जो है ट्रांजिशन मेटल आयंस में आपके पाए जाते हैं। दूसरा ये है अंतराकाशीय ऋणायन से उत्पन्न धातु की कमी। अंतराकाशीय ऋणायन से उत्पन्न धातु की कमी, मेटल डिफिशियंसी। अब मेटल डिफिशियंसी कैसे हो गई? यहाँ पे नॉन मेटल एक्सिस में आ जाए। देखो यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आयन आ गया। ये कब संभव है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन लगभग बराबर हों। अब इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आयन आ गया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनानी है हमें, तो क्या होगा? यहां पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है B-, एक चार्ज नेगेटिव है, तो यहां पे 8 अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ली और A2+ हो गया। कंडक्टिविटी सेम बढ़ेगी वैसे ही। इसके बाद आपका नेक्स्ट है केमिकल इंप्योरिटी, रासायनिक अशुद्धियां। रासायनिक अशुद्धियां को एग्जाम्पल से समझते हैं हम। निकेल ऑक्साइड है, इंसुलेटर है, बिल्कुल लाइट कलर का है। निकेल ऑक्साइड में लिथियम ऑक्साइड मिला दो तो क्या होगा? इंप्योरिटी मिला है इसमें, थोड़ा सा लिथियम ऑक्साइड मिला दिया इसमें निकेल ऑक्साइड में जब क्रिस्टल बन रहे थे, तो ये इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर बन गया। मीन्स आपका
इसका डायग्राम से समझते हैं हम। ये रहा, निकिल की अशुद्धि से लिथियम की अशुद्धि से निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन Li2+ से Li+3। यहां पे क्या हुआ, क्रिस्टल बनते समय निकिल ऑक्साइड में लिथियम ऑक्साइड मिला दिया, तो लिथियम, निकिल की जगह कौन आ गया, लिथियम आ गया। लिथियम के पास +1 चार्ज है। निकिल अब क्या करेगा, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए और निकिल 3+ में आ जाएगा। तो यहां पे ये हो गया हमारा केमिकल इंप्योरिटीज। कंडक्शन, इससे क्या होगा, कंडक्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा एग्जांपल, NaCl में हम बढ़ाएं, मिक्स करें इंप्योरिटी 0.1% CaCl2 की इंप्योरिटी मिक्स करें, तो यहां पे चार्ज न्यूट्रलिटी बनाने के लिए क्या होगा, एक Na आयन लेफ्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा क्रिस्टल से, क्योंकि Ca के पास Ca2+ चार्ज है। अब 2+ चार्ज है तो प्लस चार्ज एक्सिस में हो रहे थे, तो क्या हुआ, Na+ एक गायब हो गया, कंडक्शन बढ़ गया। अब कंडक्शन कैसे बढ़ा, देखो यहां देखिए निकल 2+ है अपना, और यहां पे निकल 3+ है, यहां पे निकल 2+ है। अपना इलेक्ट्रॉन निकल 2+ ने इसको दिया और ये हो गया निकल +2 और ये हो गया निकल 3+। इस तरह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके बाद आपका है सेकंड एग्जांपल, AgCl है। AgCl में आपने CdCl2 मिक्स कर दिया, तो सेम यही वाला एग्जांपल है आपका, Cd2+ है, एक Ag+ आयन आपका गायब हो जाएगा। यहां देखिए कैल्शियम 2+, Ca2+ का अशुद्धि से उत्पन्न Na+ का छिद्र होल। यहां देखिए आपका NaCl की उपस्थिति में, यहां पे NaCl का क्रिस्टल था, उसमें Ca2+ आ गया, अशुद्धि आ गई। अब चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक Na आयन, एक चार्ज एक्स्ट्रा हो गया ना, +1, इसके बाद +1 है और +2 हो गया, तो एक +1 कम करने के लिए Na+ अपना गायब हो गया। गायब होने से क्या हुआ, अब यहां पे देखिए ये Na आयन अपनी जगह से इसके यहां आएगा, यहां जगह खाली होगी, इस तरह चलता रहेगा और कंडक्शन बढ़ गई, आयनिक कंडक्टिविटी आपकी क्रिस्टल की बढ़ गई।